अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम CS 101 के वीक 6 को स्टडी करेंगे, यानी कि इसमें जो मॉड्यूल्स हैं उनके ऑल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा। यहाँ तक कि आपको जो लेक्चर्स हैं ना उनको लेने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने वीक 1 से लेके अब तक के सारे वीक्स को ऑलरेडी देख लिया है तो इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छी अटेम्पटेशन दे के आएंगे, और आप अगर ट्रिकी भी MCQs आएँ तो उनको भी आप ईजिली सॉल्व आउट कर लेंगे इन वीडियोज़ की मदद से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs है हमारे पास वीक 6 के मॉड्यूल जो फर्स्ट पे आ रहा है उससे उसके हवाले से। फर्स्ट MCQs है, विच प्रोटोकॉल वाज यूज्ड बाय न्यूज़ रीडर एप्लीकेशन इन अर्लियर इंटरनेट डेज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि NNTP। अब यहाँ जो कॉन्सेप्ट ये है कि NNTP का फुल फॉर्म नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। पुराने इंटरनेट में न्यूज़ ग्रुप्स और जो डिस्कशन आर्टिकल्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ होते थे। न्यूज़ रीडर्स जो होते हैं उनके सॉफ्टवेयर सर्विसेज से NNTP के थ्रू कॉन्टैक्ट कर जो है ना वो किया जाता था। MCQs नंबर 2 है, विच प्रोटोकॉल वाज यूज्ड फॉर लिसनिंग एंड कॉपिंग फाइल्स अक्रॉस द नेटवर्क। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि FTP का कॉन्सेप्ट, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी इसे कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म ये है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका काम नेटवर्क पर फाइल्स को अपलोड करना और डाउनलोड करना होता है। एग्जाम्पल के सर्वर से फाइल कॉपी करना एंड देन उसको पेस्ट करना। MCQs नंबर 3 है, विच प्रोटोकॉल वाज लेटर यूज फॉर सिक्योर रिमोट एक्सेस इन अनदर कंप्यूटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी SSH। ये जो आपके तमाम MCQs है ना, इसमें से आपके ज़्यादातर MCQs एग्ज़ाम में आएंगे इन्हीं मॉड्यूल में से, यानी कि वीक 5 और वीक 6 में से। तो इसको इनके आपने कोई भी MCQs मिस नहीं करने, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा पेपर इन्हीं MCQs में बना हुआ है। और ये MCQs वो तमाम तरह MCQs हैं जो कि हर साल पास्ट पेपर्स में रिपीट होते हैं हमेशा। तो MCQs नंबर 3 है, विच प्रोटोकॉल वाज लेटर यूज फॉर सिक्योर रिमोट एक्सेस इन अनदर कंप्यूटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि SSH। जो दूर के कंप्यूटर होते थे ना एक्सेस करने के लिए, उनको कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता था, तो SSCH। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यानी कि टैलेंट जो था ना वो पुराना रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल था, जो बाद में SSH यानी कि सिक्योर शेल आया, जो ज़्यादा सोर्सेज और जो होते हैं ना इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन वो देता है। MCQ फॉर एग्जांपल के अपने रूम से किसी ऑफिस सर्विस को रिमोटली एक्सेस करना। MCQs नंबर 4 है आगे, विच प्रोटोकॉल इज़ नाउ वाइडली यूज थ्रू वाइड पेज फॉर मैनी एप्लीकेशंस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि HTTP। ट्रेडिशनल नेटवर्क एप्लीकेशंस होती हैं जो कि अब ज़्यादातर वेब पेजेस के थ्रू या फिर किसी प्रोटोकॉल को हैंडल करने के लिए यूज़ होती हैं। तो HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। ये वेब ब्राउज़र जो होते हैं ना और वेब सर्वर्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है, और मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस जो होती हैं ना इसी प्रोटोकॉल पर काम जो इस प्रोटोकॉल के थ्रू चलती हैं, यानी कि इसी पर वर्क करती हैं। एग्जाम्पल वेबसाइट हो गई, वेबसाइट को कैसे ओपन करना होता है, ये सब HTTP का सिस्टम होता है। MCQs नंबर 5 है, विच वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंड्यूरिंग इंटरनेट एप्लीकेशन। सी इज द करेक्ट आंसर, ईमेल। अब ईमेल यानी कि ईमेल इंटरनेट की सबसे पुरानी और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सर्विस है, जिससे मैसेज एक जगह से दूसरी जगह बआसानी पहुंच जाता है बिना किसी उसको कोई मतलब कि होता है ना कि हैकिंग या फिर किसी ऐसे सिस्टम के अलावा बिल्कुल सेफली आपका पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। और ये कम्युनिकेशन सर्विस होती है जो कि मैसेज को इलेक्ट्रॉनिकली सेंड और रिसीव किया जाता है। जैसे पुराने ज़माने में हाथ भेजे जाते थे, अब ईमेल्स का यूज़ होता है। MCQs नंबर 6 है, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर टेक्स्ट ईमेल मैसेज। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, यानी कि SMTP। SMTP का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो होते हैं ना ये एप्लीकेशंस जो होती है ना जो उनके कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, जैसे IM चैट और ट्वीट्स वगैरह। FTP जो होते हैं ना ये मैसेजिंग नहीं बल्कि फाइल जो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है ना उसके लिए यूज़ होते हैं। MCQs नंबर 7, व्हाट डज IME stands for। the correct answer is option B, यानी कि मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। या इससे मुराद ये है कि SMTP जो होता है ना, यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसे कहते हैं, ये ईमेल भेजने के लिए यूज़ होता है। और याद रखने की ये बात है कि SMTP जो होता है ना ये सेंड ईमेल यानी कि ईमेल सेंड करने के लिए यूज़ होता है, शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको मैं समझाऊँ तो। MCQs नंबर 8 है, MIME इज़ यूज टू कन्वर्ट इनटू SMTP कम्प्लीटेबल फॉर्म। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि नॉन ASC1। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो होते हैं ना कि मतलब कि
गिवन जो सिनेरियोज होती हैं, सिनेरियो होते हैं, इनमें मतलब कि मुफस्सल जो ईमेल होती है ना उनको कैसे भेज रहा होता है। तो ये जो होता है ना, ये सेंडर पहले जो लिखता होता है और रिसीवर बाद में जो है ना यहाँ मफजूल सेंडर और जो ह्यूमन रिसीवर्स होते हैं ना उनका कॉन्सेप्ट है। एमसीक्यू नंबर 9, POP3 हेल्प स्टोर मैसेजेस ऑन बी इज़ द करेक्ट आंसर लोकल मशीन के। इसका करेक्ट आंसर यही है कि ASC11 का जो डाटा होता है ना वो SMTP कॉम्प्लीटेबल बनाने के लिए क्या यूज़ होता है। तो MIME यानी कि मल्टी प्रोसेस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसे कहते हैं। SMTP सिर्फ टेक्स्ट पोर्ट्स करता है और MIME जो होता है ना ये इमेजेस वीडियोस और अटैचमेंट्स को जो होती है ना ईमेल्स के कॉम्प्लीटेबल बनाता है उन्हें। एग्जाम्पल के GPG अटैचमेंट ईमेल कैसे करना होता है वो सब इसी के थ्रू होता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 10 है IMAP स्टोर्स मैसेजेस ऑन सी इज़ द करेक्ट आंसर मेल सर्विस मशीन्स। यानी कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि POP3 में मेल्स को डाउनलोड करके कंप्यूटर पर स्टोर करता है और शॉर्टकट POP3 इक्वल टू PC पर मेल होता है। MCQs 11 VoIP stands for the correct answer is option B वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि जो मेल सर्विस होती है ना मशीन्स पर मैसेज स्टोर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो है ना वो ये है कि IMAP यानी कि IMAP इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल होती है। ये ईमेल्स को मेल सर्विस पर ही स्टोर रखता है। और डिफरेंसेस यहाँ पे याद रखने के ये हैं कि POP3 जो होते हैं ये लोकल मशीन होती है और IMAP जो होते हैं ये मेल सर्वर्स होते हैं। एग्जाम्पल के Gmail में ईमेल्स हर डिवाइस पर सेम दिखाना होता है। MCQs नंबर 12 है इन its simplest form VoIP transfers via P2P the correct answer is option C यानी कि ऑडियो डेटा। ऑडियो डेटा इससे मुराद ये है कि ये यहाँ पे कंसेप्ट ये पूछा जा रहा है कि मेल के जो फोल्डर्स होते हैं ना उनमें मैनेज जो होते हैं मैसेजेस और एक्सेस करने के लिए क्या यूज़ होता है। तो IMAP यूज़ होता है। IMAP सिर्फ जो डाटा होता है उसे स्टोर नहीं करता बल्कि ये मेल फोल्डर्स और जो होती है ना मैनेजमेंट्स होती हैं मैसेजेस की इनको भी अलाउ करता है। एग्जाम्पल इनबॉक्स सेंट ड्राफ्ट्स का जो सेम रहना होता है ना वो इसी के थ्रू कॉन्सेप्ट होता है। Next is MCQs 13. Which emergency communication service was mentioned with VoIP? The correct answer is option C यानी कि 9, 11। जो VoIP से मुराद है कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP इंटरनेट के थ्रू सर्विस जो वॉइस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है और सिंपल आइडिया इसका ये है कि इंटरनेट को टेलीफोन लाइन की तरह यूज़ करना होता है इसमें। एग्जाम्पल इंटरनेट कॉलिंग वगैरह। MCQs नंबर 14 हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ VoIP सिस्टम्स वर मैंशनड। तो यहाँ पे इस मतलब कि हमारी स्टडी में मैंशन की गई हैं वो टोटल सी इज़ द करेक्ट आंसर 4 मैंशन की गई हैं और होती भी 4 ही हैं। यानी कि VoIP का सिंपलेस्ट जो फॉर्म में किस मॉड्यूल पर ऑडियो ट्रांसफ़र करता है तो करेक्ट आंसर है हमारा P2P। आगे नेक्स्ट MCQs है 15 VoIP शॉर्ट फोन्स रिक्वायर नो मोर स्पेशल हार्डवेयर दैन बी इज़ द करेक्ट आंसर स्पीकर एंड माइक्रोफोन। यानी कि इससे मुराद ये है कि स्काइप वगैरह। तो जो VoIP शॉर्ट फ़ोन सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं वो फ़ोन होता है जो कि PC को फ़ोन बनाता है। एग्जाम्पल के स्काइप स्पीकर प्लस माइक्रोफोन के थ्रू कॉल्स होती हैं इसमें। MCQ 16 विच VoIP शॉर्ट फोन एग्जाम्पल वाज मैंशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि स्काइप। इसमें स्काइप मेंशन की गई थी जैसे कि ऊपर वाले MCQ 15 में समझाया गया है। नेक्स्ट MCQ नंबर 17 है अ ड्रॉबैक ऑफ स्काइप इज दैट इज़ अ डैश सिस्टम बी इज़ द करेक्ट आंसर के प्रोप्राइटरी सिस्टम होता है ये। और MCQ 18 है एनालॉग टेलीफोन अडेप्टर्स अलाउ यूजर्स टू कॉन्टैक्ट बी इज़ द करेक्ट आंसर ट्रेडिशनल टेलीफोन ऑफ ISP फोन सर्विसेज। ये इनको अलाउ करता है यानी कि किस जनरेशन के वायरलेस फ़ोन्स IP बेस्ड नेटवर्क के थ्रू जो है ना यूज़ किए जाते थे। तो 4G तो नेक्स्ट इज MCQ 19 एम्बेडेड VoIP फोन्स कंटेंट डायरेक्टली सी इज़ द करेक्ट आंसर TCP IP और नेटवर्क। यानी कि जो स्ट्रीमिंग का मतलब होता है मीडिया को रियल टाइम दिखाना या फिर सुनने बिना कंप्लीट डाउनलोड किए। यानी कि नेटफ्लिक्स हो गया यूट्यूब जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं ये एप्लीकेशंस। तो MCQs नंबर 20 है आगे 4G टेलीफोन नेटवर्क्स आर थ्रू आउट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी IP बेस्ड। ये हमेशा IP बेस्ड होते हैं। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर के
आगे MCQs नंबर है 21। ट्रांसपोर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो अक्रॉस द इंटरनेट इन रियल टाइम इज कॉल्ड, सी इज द करेक्ट आंसर स्ट्रीमिंग कहलाती है वो। 22 ऑन वन सेंडर सेंडिंग टू वन रिसीवर इज कॉल्ड, सी इज द करेक्ट आंसर यूनिकास्ट कहलाता है वो। 23 सिंगल सेंडर इन्वॉल्व विद मल्टीपल यूनिकास्ट इज कॉल्ड, ए इज द करेक्ट आंसर एन यूनिकास्ट कहलाता है वो। 24 इन P2P streaming once a peer receiver's data is called, B is the right answer, sends to next peer. 25 multicast relies on to transmit messages to multiple clients, C इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि रूटर्स जो होते हैं वो कम्युनिकेशन को एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं। 26 एंड यूजर्स कैन रिवाइंड एंड फॉरवर्ड मल्टीमीडिया इन, सी इज द राइट आंसर ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग। 27 CDN stands for, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, सी कंटेंट डी डिलीवरी एंड नेटवर्क्स। MCQs 28 any cast enables and end users to contact with to, see is the correct answer है इसका closer services। 29 who proposed the idea of the web and CER, and इसका correct answer है ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स-ली। 30 the first graphic browsers Mosaic appeared in, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1993 में ये अपीयर हुआ था। 31 hypertext terms was defined by in 1965, इसको किसने डिफाइन किया था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि टेड नेल्सन ने डिफाइन किया था इसको। 32 ब्राउजर रिसाइड ऑन, बी इज द करेक्ट आंसर, यूजर कंप्यूटर। 33 डॉक्यूमेंट्स ऑन द वेब आर ट्रांसफर्ड यूजिंग, सी इज द करेक्ट आंसर, HTTP के थ्रू डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो सब ट्रांसफर्स होते हैं। 34 ईच वेब डॉक्यूमेंट हैज़ अ यूनिक एड्रेस कार्ड, वो क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि URL कहलाता है। 35 HTML स्टैंड्स फॉर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है जो कि मस्ट भी आपके एग्जाम में आएगा, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। 36 टैग्स इन HTML डिस्क्राइब, सी इज़ द करेक्ट आंसर, हाउ कंटेंट अपीयर्स ऑन स्क्रीन। 37 इंफॉर्मेशन रिटन इन HTML टैग्स इज प्रोसेस्ड बाय, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ब्राउजर्स के थ्रू वो प्रोसेस होती हैं। 38 विच tag is used for linking another pages, C is the correct answer, A. So viewers, these are all the MCQs according to your week 5. Good luck for your exams and अल्लाह करे आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हो जाएं। आपके ना 2026 के मिड टर्म में जितने भी मॉड्यूल्स में से आपका एग्ज़ाम आएगा ना, वो वीक 1 से लेके वीक 6 तक के जितने मॉड्यूल है उन्हीं में से आएगा। तो वीक 6 तक तमाम वीडियोस अपलोड हो गई हैं, तो हर एक वीक को आप देख लें। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है ना इन वीडियोस को लेक्चर्स के लेने के बाद बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर ट्रिकी भी हों MCQs तो भी आप उनको ईजीली सॉल्व आउट कर पाएंगे। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड बाय फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।